दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बसमा कंट। ये तूफानी कॉमिक्स है। एक्शन और साइंटिफिक होते हैं तूफानी कॉमिक्स, तो पढ़ते हैं इसको। बसमा कंट। भयंकर आग से गिरी एक इमारत। दो पाइप और इधर लाओ। उब जाने कैसी आग है, किसी भी तरह बुझी नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसी भयानक आग मैंने कभी नहीं देखी। तूफान भी तो अंदर था, उसका क्या हुआ होगा। अब तक तो जलकर राख हो चुका होगा। इतनी भयानक आग से कोई कैसे बच सकता है। अंदर उस बिल्डिंग के अंदर तूफान मौत से जूझ रहा था। उफ, लगता अब मेरा अंत निकट आ गया है। लेकिन मुझे मरते दम तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ओह, जल्दी। उफ, मुझे किसी तरह यह वजन अपने ऊपर से हटाना होगा। ओह, ओह, उफ। शुक्र है भगवान का। अब अगर इसके नीचे कोई चीज अड़ा दी जाए तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। अगर मैं उस पाइप को उठाने में सफल हो सकूं तो काम बन सकता है। शुक्र है भगवान का। कुछ क्षण बाद अगले पल छनौक। राधे, गीला कंबल लाओ जल्दी। ओ गॉड। तुम ठीक तो हो तूफान? हाँ, इस आग को बुझाने की कोशिश छोड़ दो ऑफिसर। इसको कोई नहीं बुझा सकता। और कुछ क्षण बाद वह प्रोफेसर भास्कर के घर की ओर उड़ा चला जा रहा था। उफ, उस वक्त को याद करके शरीर में अभी भी कपकपी दौड़ जाती है। क्या हुआ? तुम सब इस तरह क्यों भाग रहे हो? अंदर भस्माकंठ है। वह इस इमारत को जलाकर राख करना चाहता है। भस्माकंठ? बहुत दिनों से आतंक फैला रखा है यह शैतान। आज इसका फैसला हो ही जाए। ओ गॉड, हा हा हा। पूरे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। धड़ाक। ओह, धड़ाम। तूने मुझ पर वार करके अपनी मौत को बुलावा दिया कुत्ते। अगले क्षण सर। ओह, धड़ाक। ओह, ओह, धड़ाक। मुझसे टकराना इतना आसान नहीं है बेवकूफ। ओह, तुझे इसी आग में जलकर राख होना होगा। ओह, माफ करना दोस्त। मुझे भस्म करने का तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। धड़ाक। ओह सर। उफ। तुझे बस में करने का यह तरीका और ज्यादा आसान रहेगा। कड़ाक। हा हा हा। ओह, अब तेरी जीवित चिता जलेगी। हा हा हा। ओह, आखिर कौन है भस्माकंठ और ये तबाही क्यों मचा रहा है? दूसरी ओर, हा हा हा। आज भी मैं सफल रहा। अपनी बर्बादी का बदला मैं सारा शहर तबाह करके लूंगा। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था। अचानक भड़ौम। बचाओ। सिगरी वहां फायर ब्रिगेड वाले आप पूछे, कोई है? बचाओ। तभी आह, अगले पल बचाओ। घबराओ मत यादव, मैं आ गया हूँ। आह, लेकिन मैं मुझे बचाने की जगह अपने साथी को बचाने में जुट गया। रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। धड़ाक। ओह, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उस भयंकर आग से बच गया। हाँ, मैं बच गया, लेकिन मेरा रूप बदल गया। मैं एक इंसान से राक्षस बन गया। फिर मैं अपने प्रतिशोध की तैयारी में जुट गया। कड़ी मेहनत के बाद मैं सफल हो गया। हा हा हा। आज से मेरा बदला शुरू होगा। आज से इस शहर में हर तरफ आग ही आग नजर आएगी। हा हा हा। आई बचाओ। आह। और आज वह समय आ गया जिसका मुझे अरसे से इंतजार था। ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ फायर म्यूजियम टुमारो। परसों मैं इस म्यूजियम को जलाकर राख कर दूंगा। अपनी तबाही का बदला मैं पूरी फायर ब्रिगेड की टीम से को नष्ट करके लूंगा। दूसरी ओर, अगर उसे न रोका गया अंकल, तो वह इस शहर को जलाकर राख कर डालेगा। लेकिन बेटे, आज तक इस तरह की केमिकल फायर की किसी ने इजाद नहीं की है। हाँ, 2 साल पहले मेरे एक जानकार प्रोफेसर रामानंद रेड्डी अवश्य इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन प्रयोग करते टाइम वह एक दुर्घटना का शिकार होकर जलकर मर गए थे। ओह, लेकिन अंकल मैं सच कह रहा हूँ। अगर ऐसी बात है बेटे तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। उस केमिकल फायर को बनाने के लिए उसमें क्लोरोसोडियम नाइट्रेट अवश्य मिलाना पड़ता है। और यह रसायन इस शहर में सिर्फ 2 केमिकल शॉप्स पर ही मिल सकता है। अगर तुम उन दोनों दुकानों पर जाकर पता करो तो हो सकता है तुम्हें कोई क्लू मिल जाए। आप मुझे उनके पते दीजिए। कुछ देर बाद तूफान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार उड़ा चला जा रहा था। सिगरी, मैं किसी ऐसे आदमी के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने हाल ही में आपसे क्लोरोसोडियम नाइट्रेट परचेज किया हो। सॉरी मिस्टर तूफान,
हमसे बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज को ही यह रसायन सेल करते हैं। आप बेसन केमिकल से पता कीजिए। ओह थैंक यू। उसके जाते ही कौन है वह? तूफान। और अब वह बेसन केमिकल शॉप की तरफ गया है। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा। ओके। तूफान। इसका मतलब वह बच गया। खैर कब तक बचेगा? उधर बेसन केमिकल शॉप पर। सॉरी, हमें ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते। एक बार फिर याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है, हमने किसी भी आदमी को क्लोरोस्टोडियम नाइट्रेट सेल नहीं किया। ओह, ठीक उसी क्षण। मुझे ढूंढ रहे थे ना? ओह। अब यमराज के पास पहुंच के मेरा पता पूछना, सर। ओह। ऐसे कब तक बचेगा तू मुझसे? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उफ। मिस्टर, तुम भागकर अपनी जान बचाओ। ओह। फौरन पुलिस को फोन करना होगा। उधर अंदर। ओह। आग बढ़ती जा रही है, यहाँ से निकलना होगा। तभी भड़ाक। ओह। हा हा हा। अब तेरा अंतिम समय आ गया है। तभी मेरी मौत इतनी आसान नहीं है कुत्ते। उफ। इसके हाथ छूटने का मतलब मेरी मौत होगी। तभी धड़ाक। ओह। ओह। इस शहर को बचाने के लिए तो तुम आ गए, लेकिन उस समय तुम कहाँ थे जब मैं जलकर राख होने जा रहा था? ओह। तभी खबरदार, अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना पुलिस है। पुलिस धोए। लेकिन अगले पल, वो पहले मुझे इनसे निपट लेना चाहिए। तर तर तर। आई बचाओ। तभी ये किसी तरह भी नहीं रुकने वाला, मुझे यहाँ से भागना होगा। दौड़। धड़ाम। उफ। मैं तुझे इस तरह भागने नहीं दूंगा। ओह। उफ, मेरे कपड़ों में आग लग चुकी है। अब इस आग को प्रोफेशनली बुझा सकते हैं। कुछ ही क्षण बाद धड़ाम। अंकल। ओ माय गॉड। अगले क्षण छपाक। थैंक गॉड जो मैं इस आग के तोड़ के आविष्कार में जुटा हुआ था, अन्यथा आज तूफान जलकर राख हो चुका होता। कुछ घंटे बाद। कैसे हो बेटे? फाइन अंकल। इस पैकेट में क्या अंकल? इसमें तुम्हारी नई पोशाक है। अब यह बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ काफ़ी हद तक फायर प्रूफ भी है। भस्माकंड का कुछ पता चला अंकल? नहीं, वह सभी पुलिसकर्मियों को जलाकर राख करके भाग गया। ओह। लेकिन बेटे वह तुम्हारे पीछे कैसे पहुंच गया? उसे कैसे पता चला कि तुम कहाँ जा रहे हो? प्रोफेसर की बात सुनकर तूफान सोच में पड़ गया। कुछ क्षण बाद। चट। ओह, क्या हुआ बेटे? मैं पहचान गया अंकल कि वह आदमी कौन है। कुछ ही पलों के बाद। मैं बेसन केमिकल जग गया था। इस बात को दो ही आदमी जानते थे, एक प्रोफेसर अंकल और दूसरा गुप्ता। कुछ देर बाद। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम इस बारे में। अरे अरे, ये क्या करें आप? मैं तुम्हारा झूठ पहले भी सुन चुका हूँ। अब मैं तुम्हारा सच सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मैं नहीं। आह दौड़। मुझे सच सुनना है, बोलो। आह। उसी क्षण। बॉस को छोड़ दो छोकरे। वो तो हिमायती भी मौजूद है यहाँ। ठीक है, पहले तुम लोग ही सही। धड़ाम। ओह। ओह। धड़ाम। ओह। धड़ाम धड़ाम। ओह। कुछ ही क्षण में। नहीं। अगर तूने एक पल में भस्माकंड के ठिकाने का पता नहीं बताया, तो मैं तुझे और तेरी दुकान को जलाकर राख कर दूंगा। नहीं, ठहरो ठहरो, मैं बताता हूँ। कुछ देर बाद। कुछ ही क्षण बाद। वो गुप्ता ने ठीक पता बताया था। वह यहीं रहता है। फिर वह कमरे की तलाश में जुट गया और शीघ्र ही। वो तो मेरा अंदाजा ठीक निकला। प्रोफेसर अंकल के दोस्त रमाकांत रेड्डी भस्माकंठ है। अखबार की एक कटिंग पलटते हुए अचानक वह चौंक उठा। और ये तो आज की अखबार की कटिंग है, लेकिन इस खबर को काटने का क्या मतलब? अचानक वह कांप उठा। ओ माय गॉड। कल फायर ब्रिगेड के नेशनल म्यूजियम का उद्घाटन होने जा रहा है। कहीं प्रोफेसर रमानंद फायर ब्रिगेड वालों से अपना बदला लेने की तो नहीं सोच रहा? अगले दिन। अंकल, मेरा दिल कहता है वह यहाँ जरूर आएगा। रिलैक्स माय डियर। वह यहाँ तक कभी नहीं पहुँचेगा। यहाँ चप्पे चप्पे पर हमारे जवान तैनात हैं। उधर म्यूजियम से थोड़ी दूर। यह गटर ठीक म्यूजियम के नीचे से गुजरता है। आज कोई नहीं बचेगा। मौत सबका मुकद्दर बनेगी। उधर म्यूजियम के अंदर। अब मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे रिबन काटकर इस समारोह का उद्घाटन करें। पट पट। तभी ओह। हा हा हा। आज इस म्यूजियम का उद्घाटन नहीं, तुम सबकी मौत का उद्घाटन होगा।
भस्माकंठ भागो, बचाओ, आई आ। और बार, ओ माय गॉड, लगता है भस्माकंठ म्यूजियम में पहुंच गया है। आई बचाओ, ओ नो, हा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, आई आ, बचाओ। और अगले सन धड़ाक, ओह, बस बहुत हो चुका भस्माकंठ, धौड़, ओह, तभी ओह, धड़ाक, ओह, धौड़, ओह, इससे पार पाना मुश्किल है, मुझे शीघ्र म्यूजियम तबाह करके भाग जाना चाहिए। ढुम, ओह, लेकिन आज मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा भस्माकंठ, तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। दौड़, एक दूसरे को परास्त करने का प्रयास करते दोनों म्यूजियम के प्रदर्शनी हॉल में जा पहुंचे। आज तेरी चिता यहीं बनेगी तूफान, मौत से ज्यादा देर नहीं बच सकता तू। यह वाटर पाइप मेरे काम आएगा। जैसे भस्माकंठ पीछे घुमा, इस पानी से ठंडी होगी तेरी आग। लेकिन इस पानी से मेरी आग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला मूर्ख। ओह, मेरा काम हो गया, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। यह लंबी सीढ़ी यहाँ से निकलने में मेरी सहायता करेगी। यहाँ बिजली किसी तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा वे। हा, उफ, उसे रोकना होगा। जैसे ही तूफान सीढ़ी पर चढ़ा, उफ, उस तक पहुंचने का यह जरिया भी बेकार हो गया है। उधर भस्माकंठ ऊपर पहुंच चुका था, छत पर आकर उस बैलून तक पहुंच गया तो फिर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। जब तूफान छत पर पहुंचा तो भस्माकंठ दूर जा चुका था। ओह, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं निकलने दूंगा। अगले क्षण, सर वह देखिए, गोली चलाओ। तोड़ 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 तोड़। आज देखता हूँ भस्माकंठ, तू कहाँ भागकर जाता है। बूम, आज मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन मिसाइल से भस्माकंठ तक पहुंच पाती उससे पहले ही भड़ोम। हा, तेरे हर बार का जवाब है मेरी आग। मिसाइल उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन मेरी पीने से गुब्बारे तक जरूर पहुंच सकती है। ओह, भस्माकंठ ने खुद को तो बचा लिया पर अपने गुब्बारे को न बचा सका। ओ नो, धड़ोम। और भस्माकंठ के संभलने से पहले ही धड़ाक, ओह, खतरा, विस्फोटक सामग्री का भंडार, स्थान कृपया दूर रहें। फिर तूफान ने भस्माकंठ को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। धड़ाम, धौड़, ओह, ध्रुम, अचानक, ओह, दौड़। अब तूफान के ठीक सामने मौत खड़ी थी। यहाँ अपनी आग का इस्तेमाल मत करना भस्माकंठ, वरना अनर्थ हो जाएगा। इस इमारत में बारूद का भंडार रखा हुआ है। हा, अपनी मौत को सामने देखकर झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं तेरी बातों में आकर तुझे छोड़ने वाला नहीं। हा, ओ नो, यह तो पागल हो चुका है, मुझे यहाँ से भागना होगा। तूफान का सोचना सही था। नीचे चिंगारी बारूद तक पहुंच चुकी थी। अगले पल भड़ोम, आई, शहर को जलाकर राख कर देने वाला आज अपनी आग से आग में जलकर राख हो गया। भड़ोम भड़ोम, समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।